सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक मरतबा फिर मैं आप हज़रात के रूबरू ज़रूरी मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ज़रूरी मसाइल में नजासत के मसाइल चल रहे थे। नजासत के मसाइल मुकम्मल हुए और भी बहुत सारे मसाइल हैं, बारीक बारीक मसाइल हैं, लेकिन उन तमाम मसाइल को बयान करना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी मसला है उसी को मैं आप ज़रा के सामने पेश कर रहा हूँ। अगर किसी को बारीक मसला पूछना है तो वो जो है फ़ोन से रब्ता कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में वज़ू के मसाइल बयान होंगे। वज़ू जो है इसका शरीयत के अंदर बहुत ही बड़ा मकाम है और आदमी की इबादतें कबूल होने के लिए हदस असगर हदस अकबर दोनों से पाक होना ज़रूरी है। इससे पहले वीडियोस में ये बात आप हजरात के सामने आ चुकी थी कि भाई हदस असगर किसे कहते हैं, हदस अकबर किसे कहते हैं। हदस अकबर जैसा कि गुस्ल का फर्ज होना, उसको हदस अकबर कहा जाता है। हदस असगर जैसा वजू वाजिब होना, इसको हदस असगर कहा जाता है। और वजू का जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। छठे पारा सूरे माइदा में अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इदा कुमतुम इलस्सलाह, जब नमाज के लिए खड़े हो, फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और मिरफ़क़ कोहनी को कहते हैं, मराफ़िक़ जमा है तो अपने कोहनियों समेत जो है हाथों को धो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसाह करो, सर का मसाह करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पैरों को टखनों तक धो। ये चार चीजें जो है वजू के अंदर, वजू के आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में हुक्म दे रहे हैं। तो यही चार चीजें जो है वजू में फर्ज है। तो वजू की जो है शरीयत के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में बात आती है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा वजू करता है, कोई मुसलमान, आज जब वजू करने के लिए अपना चेहरा धोता है तो चेहरा धोने के बाद पानी का आखिरी कतरा जब जमीन पर गिरता है चेहरे से, तो उस खतरे से उसकी आंखों से किए हुए तमाम गुनाह जो है माफ हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब हाथ धोता है तो हाथ धोने के बाद आखिरी खतरा जब जमीन पर गिरता है पानी का, तो उस आखिरी खतरे के साथ हर वो गुनाह झड़ जाता है जो कि उसके हाथों ने किया है। जब पैर धोता है तो पैरों से जब पानी झड़ता है, आखिरी खतरा जब निकलता है पैरों से, तो उस खतरे के साथ हर वो गुनाह जो उसके पैरों ने किया है, पैरों की मदद से इंसान गुनाह किया है, वो गुनाह भी झड़ जाते हैं। लेकिन यहां बात समझने की है, यहां जो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कि गुनाह जो है आंख से किया हुआ गुनाह, हाथ से किया हुआ गुनाह, पैर से किया हुआ गुनाह, ये वजू की बरकत से माफ होते हैं। तो ये सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह माफ नहीं होते। ये मुसल्लम बात है कि कबीरा गुनाह बगैर तौबा के हरगिज माफ नहीं होता। हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपनी मर्जी से, अपने जो है रहम से
अपने कर्म से जो है माफ कर दे तो अलग बात है, लेकिन मुसल्लम बात यही है कि कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं हो सकता, सगीरा गुनाह जो है माफ होते रहते हैं। तो इन 4 चीजों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। चेहरों को धोना, हाथों को धोना और सर का मसा करना और पैरों को धोना, ये 4 चीजें इसी को जो है शरीयत के अंदर वुजू के मसाइल में फर्ज करार दे दिया गया है कि भाई ये 4 चीजें जो है फर्ज है, इन 4 चीजों को किसी भी हाल में धोना ही धोना है। अगर इन 4 चीजों में कोई चीज नहीं धो सके और जितना धोना है उतना नहीं धो सके, कम धो लिए, तो फिर जो है वजू नहीं हो सकता। जब वजू नहीं हुआ तो नमाज कबूल नहीं होती, जब नमाज कबूल नहीं हुई तो दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती तो फिर जो है हमारी जिंदगियों से परेशानियां खत्म नहीं होती। तो एक दूसरे के साथ जो है मुनासबत है, एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुक है। ताकि का ताल्लुक इबादतों से, इबादतों का ताल्लुक दुआओं से, दुआओं का ताल्लुक जिंदगी से। तो इसलिए ये एक दूसरे का ताल्लुक है। कभी ऐसा न समझे भाई वुजू करें या ना करें इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और जिंदगी जो है इससे बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो इसलिए वुजू को बहुत एहतिमाम से करने का हुक्म दिया गया है। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ वुजू का बहुत ही एहतिमाम होता था और बहुत ही रियायत के साथ वुजू किया जाता था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हूबहू ऐसा ही वुजू फरमाते थे जैसा कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। और इससे यह बात जाहिर नहीं होती कि भाई सिर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ही सुन्नत के मुताबिक वजू करते थे, मुकम्मल तरीके से वजू करते थे और सहाबा जो है मुकम्मल तरीके से नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं। जितने सहाबा हैं पूरे सहाबा अल्लाह के रसूल के नक्श कदम पे चलने वाले, लेकिन जिक्र जो है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का आता है और भी कुछ सहाबा का जिक्र आता है। तो वजू जो है जिसकी बहुत ही अहमियत है शरीयत के अंदर, इसको बहुत ही एहतिमाम से करने की जरूरत है। अब जो है वजू के फराइज हैं 4 चीजें। चेहरा धोना, कहां से कहां तक धोना है? कुरान के अंदर तो फरमाया गया भाई चेहरा धो, हाथों को धो, सर का मसाह करो और इसी तरीके से पैरों को जो है धो। चेहरा धोने के बारे में आया है, तो चेहरा कहां से कहां तक धोना है तो उसके बारे में हमें हदीस की तरफ रुजू करना पड़ेगा। हदीस में फरमाया गया है कि भाई जब चेहरा धो वजू में तो इसका हिसाब करो कि भाई पेशानी के बाल से लेकर थूड़ी के नीचे तक, ये ऊंचाई में और चौड़ाई में एक कान के लो से लेकर दूसरे कान के लो तक, ये हिस्सा जो है चेहरे में वजू में चेहरे का ये हिस्सा धोना फर्ज है। पेशानी के बाल से थूड़ी के नीचे तक, एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक, ये हिस्सा वजू में धोना फर्ज है। अगर इस हिस्से में से एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह गई तो समझो वजू नहीं होता। इसलिए एहतिमाम के साथ वजू करने, बहुत ही एहतिमाम के साथ वजू करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, दूसरा फर्ज जो है वो हाथों को कोहनियों समेत धोना। कोहनियों समेत का मतलब कोहनियों तक कहा जाता है, कोहनियों तक धो। कोहनियों तक का मतलब क्या? कोहनियों से नीचे तक नहीं, कोहनियों से मिलाकर ऊपर तक, कोहनियों से ऊपर यहां तक धोना बहुत ही जरूरी है, फर्ज है, जरूरी नहीं बल्कि फर्ज है वजू में, कोहनियों से ऊपर तक। इसको जो है कोहनी कहा जाता है। अगर कोई आदमी जो है सिर्फ यहां तक धो रहा है तो वजू नहीं होता, अगर कोई यहां तक धो रहा है तब भी वजू नहीं होता। ये कोहनी से ऊपर तक, यहां तक धोना जरूरी है, यहां तक, ये फर्ज है। अब तीसरी चीज क्या है फर्ज? सर का मसाह करना। सर के मसाह के बारे में सिर्फ कुरान के अंदर इतना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला स्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम। अपने सरों का मसाह करो। अब कितना करना है इसके बारे में हदीस के तरफ रुजू करना पड़ेगा, हदीस को देखना पड़ेगा, हदीस के तरफ जो है जाना पड़ेगा। तो हदीस में फरमाया गया चौथाई सर का मसाह। सर के जो है 4 हिस्से कर लिए तो उसमें से एक हिस्से के ऊपर मसाह करना बहुत ही जरूरी है, फर्ज है।
सुन्नत तो पूरा सर जो है पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है, लेकिन चौथाई सर का मसाह करना फर्ज है। चौथाई का मतलब क्या है? वही अभी मैंने कहा कि भाई सर के 4 हिस्से कर लिए, उसमें से एक हिस्से के ऊपर हाथ फेर लिया, एक हिस्से पर जो है मसाह कर लिया तो वजू हो जाएगा। अब चौथी चीज, दोनों हाथ दोनों पैर टखनों समेत धोना। टखना किसको कहा जाता है? एड़ी से थोड़ा ऊपर जो है जो हड्डी आती है उभरी हुई, जिसे हम आंख कहते हैं, पैर का आंख, उसके ऊपर तक धोना जरूरी है। उसके नीचे तक नहीं, उसके बराबर नहीं, बल्कि उससे ऊपर तक धोना वजू में फर्ज है। ये 4 चीजें वजू में फर्ज हैं, इनको बहुत ही एहतियात के साथ करने की जरूरत है। अब इन 4 फर्जों के साथ 2 मसाइल जो है आप हजरात के सामने रखना है। एक ये कि वो आदमी जिसके जो है 5 उंगलियां नहीं होती, बल्कि 5 उंगलियों के साथ छठी उंगली भी होती है। कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं 5 उंगलियां हमारे तो हैं, दाएं हाथ में 5, बाएं हाथ में 5, दाएं पैर में 5, बाएं पैर में 5, लेकिन कभी कभी किसी आदमी के 1-2 उंगलियां ज्यादा हो जाती हैं। तो ऐसी हालत में वजू के आज़ा तो धोना, जो हमारे वजू के आज़ा है, इसको तो धोना फर्ज है, लेकिन वो छठी उंगली चाहे हाथ की हो चाहे पैर की हो, अगर एक हाथ की हो तो पूरे जो है हाथ और पैर के मुकम्मल मिलाकर 20 पर 1 21 उंगलियां हो जाएंगी। नहीं भाई 2 हाथों में है तो 22, 2 हाथों और 1 पैर में है तो 23, नहीं दोनों हाथ दोनों पैर में है तो 24 उंगलियां हो गई। तो अगर 1 उंगली जायद हो, 2 उंगलियां हो, 3 उंगलियां हो, 4 उंगलियां हो, तो इनका धोना फर्ज है या नहीं वजू के अंदर? सवाल है। तो इसका जवाब यही दिया गया है शरीयत के अंदर, और फिक़ह में यही इसका बारे में मसला है कि भाई वो जायद उंगली को भी धोना फर्ज है, वो जायद उंगली को भी धोना फर्ज है। इसलिए कि क्यों फर्ज है? वजह इसकी ये है कि भाई फर्ज जो हिस्सा है उस हिस्से से लगा हुआ है। ये उंगली है, इसके बाद उंगली निकलती है छठी उंगली, तो ये उंगली जो है धोना फर्ज है। तो इसके साथ उंगली लगी हुई है, तो ये भी जो है छठी उंगली 5वीं उंगली का एक हिस्सा बन जाता है, तो इसलिए इस हिस्से को भी धोना जरूरी है, फर्ज है। और इसी तरीके से मसला ये भी लिखा हुआ है कि भाई किसी के 4 हाथ हो गए, 3 हाथ हो गए, उंगली का यहां जो है उंगली की बात नहीं कर रहे हैं, मुकम्मल हाथ की जो है यहां बात हो रही है। तो किसी अल्लाह के यहां कोई जो है अजीब बात नहीं है, अल्लाह को कोई भी जो है बाईद नहीं है अल्लाह के लिए। अगर किसी के 2 हाथ होना है, अल्लाह 1 हाथ जायद दे दिए, 3 हाथ हो गए, या 4 हाथ हो गए, 2 हाथ ज्यादा हो गए, या फिर जो है 2 पैर ज्यादा हो गए 2 के साथ, तो इन 2 हाथों के साथ और 1 हाथ या 2 हाथ, इन 2 पैरों के साथ 1 पैर या 2 पैर जो जायद आ रहे हैं, उनका धोना फर्ज है या नहीं? एक सवाल। तो उसका जवाब यही है कि भाई उनका धोना फर्ज नहीं है, उनका धोना फर्ज नहीं है। सिर्फ उंगली अगर जायद निकल गई है तो उसका धोना फर्ज, क्यों? फर्ज के हिस्से के साथ लगी हुई है, लेकिन ये फर्ज के हिस्से के साथ लगी हुई नहीं है, बिल्कुल अलग जो है एक हाथ और एक पैर जो है निकला हुआ है। और उसमें भी यही जवाब दिया गया है कि अगर भाई वो 2 हाथ के साथ और 1 हाथ जो निकल रहा है या 2 हाथ जो निकल रहे हैं, अगर वो काम नहीं करते, अगर वो काम नहीं करते, तो जो हाथ और जो पैर काम करते हैं, जिससे हम मदद लेते हैं, उसका धोना फर्ज है। दूसरा मसला है। तीसरा मसला, मफलूज हाथ पैर वाला आदमी वजू कैसे करेगा? भाई मफलूज है, यानी हाथ पैर काम करना छोड़ दिए, तो ऐसा आदमी जो है कैसे वजू करेगा? उसके अंदर जो है ना तो वजू करने की ताकत है, ना तो तयम्मुम करने की ताकत है। तयम्मुम किसे कहते हैं वो आगे बात आएगी। तो वजू करने की भी ताकत नहीं, तयम्मुम करने की भी ताकत नहीं, तो उसके लिए यही मसला, यही जवाब दिया गया है कि भाई वो आदमी क्या करे, अपने चेहरे को मिट्टी से जो है मस कर ले, मिट्टी से लगा ले अपने चेहरे को। पाक मिट्टी जो होती है, जिसके ऊपर नजासत नहीं है, नापाक नहीं है, ऐसी मिट्टी को जो है अपने चेहरे से मस कर ले, अपना चेहरा ऐसी मिट्टी से मस कर ले। उसके बाद हाथ भी जो है वैसे ही कर ले, या फिर
किसी दीवार के ऊपर धूल लगी हुई है, उस धूल से जो है, उस धूल अपने चेहरे को उस धूल से मस कर ले, उस धूल से लगा ले और अपने हाथों को लगा ले तो उसका वजू हो जाएगा। पैर का कोई जिक्र नहीं, इसलिए कि तयम्मुम के अंदर पैर का जो है जिक्र नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई आदमी जो है जिसके हाथ पैर गिर गए हों और काम बिल्कुल नहीं करते, तो वह आदमी जो है वजू कैसे करेगा, उसका जवाब तो यही है। अगर कोई आदमी उसका मददगार है, वो अगर वजू करा दे तो बेहतर है, नहीं कोई मददगार नहीं है, वजू कराने वाला नहीं है, तो उसके लिए यही अमल जरूरी है कि वो आदमी क्या करे, मिट्टी जो है अपने हाथ और पैर को लगा ले, मिट्टी से जो है अपने चेहरे को मिट्टी से लगा ले, मस कर ले, अपने हाथों को मिट्टी से लगा ले, मस कर ले, तो उसका जो है वजू हो जाएगा। तो ये चंद मसाइल थे आज की वीडियो के अंदर। तो तमाम नाजरीन से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ जितना हो सके शेयर करते जाएं, ताकि जो बात आप तक पहुंच रही है वो बात दूसरों तक भी पहुंच जाए। यही जो है हमारी तबलीग है। तबलीग इसको को कहा जाता है कि भाई मेरे पास जितना दीन है, दीन का हिस्सा जितना मैं जानता हूं उतना हिस्सा दूसरों तक पहुंच जाओ, यही बात है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मेरे तरफ से तुम तक एक आयत भी, एक छोटी बात भी पहुंचे, तुम्हारे लिए जरूरी है कि वो दूसरों तक पहुंच जाओ। तो इसलिए आप तक जो वीडियोस पहुंच रही हैं उसको दूसरों तक भी जो है पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें। और अगर कोई बात पूछने की हो तो उसको जो है पर्सनल से भी पूछ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को सही तरीके से जिंदगी गुजारने की और मसाइल को समझने की और उनको जो है जानने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।